तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आपका स्वागत है दी बॉन्ग हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो काफ़ी सारे छोटे बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर और हाकिमपुर बॉर्डर पर अब तक गैर कानूनी ढंग से या गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के भीड़ उमड़ पड़ी है। वो लोग अपने देश लौटने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनकी भारी तादाद स्वरूपनगर और हकीमपुर बॉर्डर पर उमड़ पड़ी है और वो लोग वेट कर रहे हैं कि अपने देश बांग्लादेश में वापस लौट सके। तो कैसे हुआ ये? कैसे उन बांग्लादेशियों को जो इतने सालों से हमारे देश में अवैध तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, आज अचानक क्या हुआ जो उनको अपनी देश की याद आ गई? तो चलिए इसी मुद्दे पर आज के वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको शायद पता ही होगा कि ये जो पश्चिम बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल है, इसका बॉर्डर जो है वो सबसे लंबा है बांग्लादेश के साथ। तकरीबन 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है और अब तक इस बॉर्डर पर, ये जो खुला इतना लंबा बॉर्डर था, यहाँ पे कहीं पे भी फेंसिंग नहीं थी, क्योंकि इससे पहले हमारे पश्चिम बंगाल में जो सरकार थी वो केंद्र सरकार की काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी फेंसिंग करने के लिए ज़मीन नहीं दे रही थी। तो अब जो सरकार आई है, 10-15 दिन हुए होंगे सरकार आने को लेकर, तो इतने में ही ये सरकार, जो नई सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, ये सरकार बीएसएफ को अब तक 142 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन दे दी है फेंसिंग के लिए। और ये नई सरकार ने ये घोषणा कर दी है, जो नए मुख्यमंत्री हैं हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर से हमारे पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वो लोग जल्दी से जल्दी अपने देश लौट जाए या फिर भाग जाएं। अन्यथा जो सरकार है वो अपना कार्रवाई कानूनी तौर पर करेगी। जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो ये जो घोषणा उन्होंने की थी, ये घोषणा सुनने के बाद ही ये जो बांग्लादेशी है एकदम हकीमपुर और स्वरूपनगर के बॉर्डर पर उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है अपने बांग्लादेश लौटने के लिए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, भूतपूर्व जो सरकार यहाँ पे थी उसकी सपोर्ट के साथ उन लोगों को, जो ये लोग रह रहे थे गैर कानूनी तरीके से, वो यहाँ के सारे जो आईडी कार्ड्स हैं, मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, रेशन कार्ड हो गया, सब कुछ उनका बन चुका था। वो जो पहले की सरकार थी, उन्होंने, उनकी नेताओं ने बड़ी ही सफाई से उनको ये सब आईडी कार्ड बना कर दिया था। कुछ को तो लक्ष्मी का भंडार जो यहाँ पे चलता था वो भी मिल रहा था। सोच लीजिए आप सोचिए ज़रा, क्या नौबत था यहाँ पर। जब ये नई सरकार आई है तब जाकर ये सब पता चल रहा है। ठीक है, वो लक्ष्मी का भंडार ले रहे थे, यहाँ की सुख सुविधाएं जो हमारे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए था, जो सुविधाएं हैं जो सिर्फ हमारे देश के सिटीजन्स के लिए हैं, वो सारी सुविधाएं ये लोग अवेल कर रहे थे। कुछ को तो लक्ष्मी का भंडार जो चालू किया था पहले की सरकार ने, वो भी मिल रहा था। सोचिए आप, क्या नौबत थी यहाँ पर। वो लोग अपने मुंह से खुद से ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हमें लक्ष्मी का भंडार मिलता था, हमारे पास रेशन कार्ड था, आधार कार्ड था, ये सब हम लोग बनवा चुके थे पहले की सरकार की कृपा से। अब सोचिए ज़रा।
और अब जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने घोषणा कर दी है, तो इन लोगों के मन में डर बैठ गया कि भैया अब तो मामला बिगड़ गया है, तो चलो अब लौटने की बारी है। बहुत रह लिए यहाँ पे, ठीक है, अब लौटने की बारी है। वरना ये लोग क्या करेंगे, होल्डिंग सेंटर में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई होगी सरकारी। वो सब हमारे लिए ठीक नहीं है। ये लोग, इनकी भेजे में ही ये बात घुस गई है और इसीलिए ये लोग जितनी जल्दी हो सके अपने बांग्लादेश पर लौटने की कोशिश में है। और इसीलिए हमारे स्वरूपनगर और हाकिमपुर जो बॉर्डर है, वहाँ पे इनकी भीड़ लंबी तादाद में बढ़ रही है दिन ब दिन। आप देख ही सकते होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनलों में ये न्यूज़ तो फ्लैश भी हो रहे हैं अभी। तो ये जो मामला यहाँ पर चल रहा है, इस विषय पर आप सभी का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, बांग्लादेश के बॉर्डर को आप अगर बहुत माइन्यूट तरीके से देखें तो आप देख पाएंगे कि कई सारे राज्यों के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, मिज़ोरम हो गया, मेघालय हो गया, लेकिन सबसे लंबा बॉर्डर जो लगता है वो हमारे पश्चिम बंगाल के साथ है। और इसीलिए गैर कानूनी तौर से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों का तादाद सबसे ज़्यादा हमारे पश्चिम बंगाल पर है। और इसीलिए जो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी है वो बड़ी खतरनाक तरीके से बदल रही थी और इसका आभास केंद्र सरकार को भी हो चुका था। और इसीलिए केंद्र सरकार कई दफ़ा हमारे जो भूतपूर्व सरकार थी उनसे रिक्वेस्ट की थी ज़मीन देने के लिए, ताकि पूरी बॉर्डर पर फेंसिंग किया जा सके। लेकिन हमारे भूतपूर्व जो सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार, वो ज़मीन किसी तरह से भी नहीं देना चाहती थी, ताकि बॉर्डर पर फेंसिंग अगर हो जाए तो उनका जो वोट बैंक है वो तो गया। इसीलिए वो ज़मीन नहीं दे रही थी बीएसएफ को। लेकिन अब जब नई सरकार आई है तो आते ही ये सरकार ने बीएसएफ को ज़मीन देना शुरू कर दिया। अब तक 142 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन बीएसएफ को दे दिया गया है इस सरकार की तरफ से। ये जो नई सरकार है, इस सरकार की तरफ से 600 एकड़ की टोटल ज़मीन देनी है, जिनमें से 142 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन अभी तक दे दी गई है। क्योंकि ये जो नई सरकार है, ये प्रॉब्लम है बांग्लादेशियों का, इलीगल बांग्लादेशियों का, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं और डेमोग्राफी को ख़तरनाक तरीके से चेंज करने में लगे हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम है, इसकी महत्वता, इसकी जो महत्व है, इसको समझते हुए ये नई सरकार बीएसएफ को ज़मीन देना शुरू कर चुकी है। और इसी तरह के कई सारे और भी नए वीडियो के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। आज बस इतना ही। बहुत ही जल्द ऐसी ही और एक वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।